जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुनः गणित की कक्षा में आप लोगों को स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपसे कहता हूं कि आप अगर मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो नीचे जो घंटी बेल आइकन है उसको दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी आपके पास नए वीडियोज़ लेकर आ जाऊँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो कुछ विद्यार्थियों का कमेंट था कि सर आप क्लास 12 का वीडियो बनाइए मैथ का, तो मैंने सोचा कि अभी अप्रैल से कक्षाएं प्रारंभ होंगी नए सत्र के लिए, तो चलो अब से ही शुरुआत करते हैं। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 हम लेते हैं, जिसका नाम है रिलेशन फंक्शन। ऐसे अधिकांश शिक्षक कहते हैं कि हम बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन हम आपको शुरू से ही समझाने का प्रयास करते हैं। तो रिलेशन यानी रिश्ता हम मेरा आपका समझ रहे हैं ना, घर वाले से रिश्ता, तो बस यही है रिलेशन। और कैसे रिश्ता को चलाया जाए वो हो गया फंक्शन। तो आइए देखते हैं। रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले आपको कुछ जानना जरूरी है कि समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध मान के चलिए आर का मतलब होता है वास्तविक संख्याएं, चाहे वह पूर्णांक हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे परिमित संख्या हो, चाहे वह सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं केवल काल्पनिक को छोड़कर सभी क्या चीज़ है, वास्तविक संख्या। यह स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव कब कहलाता है? रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब ए सदस्य हो ए का और प्रत्येक ए के लिए यह जो है किसका सदस्य हो, आर यानी वास्तविक का। आप कहिएगा कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो पर बने रहें, आप अंत में बताइएगा कि समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी आप एकदम बस केवल निगाहें गड़ाकर यहाँ पर वेट कीजिए, समझ रहे हैं। निगाह कैसे निगाह होना चाहिए, एकदम नज़र जैसे उधर गड़ाते हैं ना वैसे ही। चलिए देखिए, सममित कहलाता है कब, यदि A1 A2 सदस्य हो ए का, ए यानी जो सेट मेरा दिया हुआ रहे, इसके लिए A1 A2 सदस्य हो आर, तो उससे A2 A1 प्राप्त हो जाए आर का सदस्य। अब चलिए संक्रामक कहलाता है कब, यदि A1 A2 A3 तीनों सदस्य हो किसी समुच्चय का, उसके लिए A1 A2 सदस्य हो आर का और A2 A3 भी सदस्य हो आर का, और उससे A1 A3 प्राप्त हो जाए किसका, सदस्य आर का। अभी आपको कुछ समझ में नहीं, इसमें नहीं घुसा होगा, तो चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं, बशर्ते कि हाँ ध्यान से देख रहे हैं ना आप। चलिए देखिए, लेट मान के चलिए कि ये समुच्चय हो गया मेरा, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। जितने भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, जितने भी हम निर्देशांक लिखेंगे, उसका संबंध 1 2 3 4 5 6 से ही होना चाहिए, ज़्यादा मत लिखिए कभी। यहाँ पर बोला है कि आर जो मेरा संबंध है वह ए और बी के फॉर्म में, यानी ऐसे होना चाहिए। शुरू वाला को ए बोलेंगे, बाद वाला को बी बोलेंगे। तो अगर ए का वैल्यू हम रख देते हैं 1, क्योंकि हम 1 से 6 तक वैल्यू रख सकते हैं, तो लेकिन आप ध्यान रखिएगा, चाहे वह ए हो चाहे वह बी हो, जो भी रहेगा तो इसी के अंदर से रहेगा, बाहर से कोई नहीं रहेगा। तो अगर हम ए का वैल्यू 1 रखते हैं तो बी का वैल्यू हो जाएगा a + 1, यानी 1 और 1 2। अगर हम a का वैल्यू 2 रखते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 3। अगर a का वैल्यू हम 3 रखते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 4। अगर हम 4 रखते हैं तो उसका वैल्यू 5। अगर हम 5 रखते हैं तो उसका वैल्यू 6। मेरा आर का यानी संबंध तो निकल गया। तो आप देखिए ये दोनों कहीं पर एक ही चीज़ है क्या, क्योंकि एक ही चीज़ जब होता था तो स्वतुल्य होता था। तो देखिए, तो एक सदस्य है क्या आर का, है नहीं है। चलिए 2 देखिए, तो 2 सदस्य है क्या आर का, नहीं। चेक तो यही हो गया, लेकिन 1 2 और आपको एग्जाम्पल देते हैं। 3 देखिए, तो 3 है क्या सदस्य, ये भी नहीं है। तो इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं है, यानी हमने सिद्ध के ये ज्ञात कर दिया, जांच कर दिया कि स्वतुल्य नहीं है। अब सममित होने की जांच करते हैं। जैसे इसी आर में से जो मेरा दिया हुआ है 1 2 तो सदस्य है आर का, तो सममित का मतलब हम परिभाषा बोले थे कि A1 A2 सदस्य है आर का, तो उसको पटक दीजिए उठा के, मुड़ी वाला गोड़ पास, गोड़ वाला मुड़ी पास, यानी A2 A1 यानी 2 और 1 सदस्य है आर का। चेक कीजिए, तो इसमें 2 1 तो नहीं है सर, तो इसलिए यह क्या चीज़ है, सममित नहीं है। सममित का मतलब कि हम आपके जगह पर और आप मेरे जगह पर अगर फिट बैठ गए तो सममित है, और नहीं बैठे तो नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें ऐसा चीज कीजिएगा जैसे इसमें 3 होने चाहिए अंक,
A1 A2 A3 तीनों होना चाहिए इसी के अंडर से, जिसको हम माने, और A1 A2 सदस्य होना चाहिए R का, और A2 A3 भी सदस्य होना चाहिए R का। तो आप ऐसा चुनिए जैसे हम चुनते हैं, मान के चलिए यह हो गया मेरा A1, यह हो गया A2, तो ऐसा 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो ये मेरा A2 और ये मेरा हो गया A3। तो चलिए देखते हैं कि 1 2 सदस्य है R का, बहुत अच्छा है ही। 2 3 सदस्य है R का। इस पर एक बात आप गौर कीजिएगा कि 1 2 और 3, यहाँ पर 3 संख्या होना चाहिए। अगर 2 संख्या है वही बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर वो फिर आपका फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये दोनों सदस्य है R का, तो अब मेरा ये और ये दोनों भी, इसलिए 1 और 3 सदस्य होना चाहिए R का, तो संक्रामक होगा। आप देखिए तो है कहीं 1 3 है, इसमें नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि R संक्रामक नहीं है। तो सर ये R न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है, यानी R तुल्यता संबंध नहीं है, कुछ नहीं है। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।